नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून चारधाम यात्रा से पूर्व गंगोत्री के लिए हेली सेवा की गई तैयारी। वाशिंगटन संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को संदेश। हल्द्वानी भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार, साहा। देहरादून स्मार्ट मीटर को नहीं करना होगा रिचार्ज। हल्द्वानी उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों से गौरवान्वित, धामी। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व गंगोत्री धाम के लिए हेली सेवा शुरू करने की तैयारी है। दरअसल क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत प्रदेश के 8 और शहरों को हेली सेवा से जोड़ने की तैयारी है। इनमें से 5 रूटों पर हेली सेवा के संचालन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में शुक्रवार को उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की सीईओ सोनिका ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर हवाई सेवा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए गंगोत्री से आधा किलोमीटर पहले हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इसका 80% काम पूरा हो चुका है। यमुनोत्री के लिए हेली सेवा को खरसाली में हेलीपैड बनाया गया है। सोनिका ने बताया कि उत्तराखंड में 5 रूट है, देहरादून टेहरी गौचर श्रीनगर, नई टेहरी श्रीनगर, अल्मोड़ा पंतनगर और हिडन पिथौरागढ़ से रूट पर भी हेली सेवा के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देहरादून से बागेश्वर और नैनीताल तथा हल्द्वानी से बागेश्वर रूट अभी विचाराधीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आतंकवाद पर वार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मोदी ट्रंप ने पाकिस्तान से आह्वान किया कि वह 26/11 के मुंबई हमलों की साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास में तेजी लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती एक साथ खड़े हैं। दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। दोनों नेताओं ने मुंबई हमलों जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अलकायदा, ISI जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा सहित आतंकी समूह के खतरों के खिलाफ सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हल्द्वानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किया। उन्होंने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। हमने ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड का देश भर में गुणगान हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ राष्ट्रीय खेल कराकर यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के साथ ही देश भर में देवभूमि की साख बढ़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज व इको फ्रेंडली गेम को धरातल पर उतारा गया है। खिलाड़ियों के नाम पर पौधरोपण किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि 2036 के लिए ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ी भी मेडल लाकर तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मचे घमासान के बीच ऊर्जा निगम ने शुक्रवार को स्थिति समझती की। ऊर्जा निगम ने साफ किया कि बिजली के स्मार्ट मीटर में फिलहाल कोई रिचार्ज नहीं कराना होगा। अभी बिलिंग की पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। अलबत्ता स्मार्ट मीटर के जरिए घर में खर्च होने वाली बिजली का ब्यौरा संबंधित उपभोक्ता के मोबाइल फोन पर अपडेट होता रहेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL के MD अनिल कुमार ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की बिलिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं आएगा। उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिल मिलेंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसकी लगने से बिलिंग व्यवस्था में और पारदर्शिता आएगी। इसका पूरा कंट्रोल विभाग के बजाय उपभोक्ता के हाथ में रहेगा। MD ने बताया कि पहले चरण में सिर्फ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो अभी पोस्टपेड मोड पर चलेंगे। प्रीपेड व्यवस्था को बाद में लागू किया जाएगा। प्रीपेड मोड में आने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 4% और अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं को 3% छूट मिलेगी। घर बैठे मीटर को मोबाइल ऐप से या ऑनलाइन रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज या लेट फीस से छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के दौरान कहा कि आयोजन उत्तराखंडियों को गौरवान्वित करने वाला है। सदियों तक देश और खिलाड़ी बेजवान उत्तराखंड को याद रखेंगे और गर्व महसूस करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में CM धामी ने राष्ट्रीय खेलों को ऐतिहासिक बताया। CM समापन समारोह में गृह मंत्री के देवभूमि में आकर अमूल्य समय देने पर उनका धन्यवाद किया। धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हजारों एथलीट देवभूमि में आए हैं। 24 स्वर्ण पदक जीतकर मेजबान उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ने जमकर पसीना बहाया है और मैदान को जीता है। CM ने आयोजन को सफल बनाने में खेल विभाग और सभी वॉलेंटियर का भी आभार व्यक्त किया। प्रस्तावित 29वीं
39वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए मेघालय को भी उन्होंने अग्रिम शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि अतीत और देवों की परंपरा के अनुसार प्रयास किया गया कि विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को कोई समस्या न हो। हल्द्वानी, अमित शाह ने सर्वश्रेष्ठ को चैंपियंस ट्रॉफी सौंपी। राष्ट्रीय खेलों में 58 नए रिकॉर्ड बने, 8 चर्चित रिकॉर्ड बनाने में आगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने 58 नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें से 9 राष्ट्रीय रिकॉर्ड और 49 राष्ट्रीय खेलों के रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बनाने के मामले में आर्चरी सबसे आगे रहा, जिसमें सर्वाधिक 22 नए रिकॉर्ड बने हैं। 16 रिकॉर्ड के बाद एथलेटिक्स दूसरे नंबर पर। भारतीय ओलंपिक संघ से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 1 रिकॉर्ड एथलेटिक्स, 2 स्विमिंग और 6 वेट लिफ्टिंग में बने हैं, जबकि राष्ट्रीय खेलों के रिकॉर्ड में आर्चरी में 22 और एथलेटिक्स में 15, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग में 6 रिकॉर्ड बने हैं। उत्तरकाशी, नरेंद्र मोदी के मुखवा दौरे से शीतकालीन पर्यटन बढ़ेगा। मां गंगा के मायके मुखवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी को प्रस्तावित दौरा लगभग तय माना जा रहा है। ऐसी पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां आएंगे। इससे पहले 80 के दशक में भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन गंगोत्री धाम के दर्शन को पहुंचे थे। पीएम के इस दौरे को न सिर्फ शीतकालीन यात्रा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि यह दौरा उत्तरकाशी जिले के पर्यटन और तीर्थाटन विकास की राह को भी नई ऊंचाई की ओर ले जाने का काम करेगा। दरअसल उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके चलते उत्तरकाशी जनपद में न सिर्फ देश दुनिया में अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए मशहूर रहा है, बल्कि समय समय पर वीवीआईपी मूवमेंट का स्पॉट बनकर भी उभरा है। इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर हर्षिल और मुखवा गांव खासी चर्चाओं में है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को मुखवा गांव पहुंचकर शीतकालीन यात्रा के लिए अपना अमूल्य संदेश देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन करीब 1 माह पहले से व्यवस्थाओं को पूरा करने में जुटा है। पीएम का दौरा लिहाजा मुखवा गांव को ऐसे सजाया जा रहा है जैसे किसी घर की शादी ब्याह के लिए सजाया जाता है। इस क्षेत्र में वीवीआईपी मूवमेंट के इतिहास को देखें तो 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश शेमवाल के अनुसार 80 के दशक में राष्ट्रपति वेंकट रमन गंगोत्री धाम के दौरे पर आए थे। वहीं अक्टूबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन को पहुंचे थे। शेमवाल ने बताया कि पीएम के दौरे से मुखवा में उल्लास का माहौल है। टिहरी में यूसीसी के प्रावधानों का किया गया विरोध। पौड़ी में ग्रामीणों ने अफसरों को बताई समस्याएं। रुद्रप्रयाग, चमराड़ा के लोगों ने लोक निर्माण विभाग को घेरा। देवाल के जंगलों की आग 3 दिन से नहीं बुझी। टिहरी जिले में वन विभाग ने 52 क्रू स्टेशन बनाए। देहरादून, यूपीसीएल एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने पर उठाए गए सवाल। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली उपभोक्ताओं से नियमित रूप से एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूला जा रहा है। इस पर उपभोक्ताओं की ओर से सवाल उठाया गया है। एमडी यूपीसीएल को पत्र भेजकर उपभोक्ता सामाजिक संगठनों ने तत्काल एडिशनल सिक्योरिटी वसूलने की प्रक्रिया बंद किए जाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता बीरू बिष्ट ने एमडी यूपीसीएल को भेजे पत्र में कहा कि ऊर्जा निगम ने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद भी बिजली उपभोक्ताओं से हर महीने बिजली बिलों में एडिशनल सिक्योरिटी वसूली जा रही है। स्मार्ट मीटर के बाद एडिशनल सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अब उपभोक्ता जितना बिल रिचार्ज कराएगा उतनी बिजली खर्च कर सकेगा। इसके साथ ही ऊर्जा निगम को उपभोक्ताओं को एडिशनल सिक्योरिटी लौटानी भी है। ऐसे में अब सिक्योरिटी ना वसूला जाए। कहा कि स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब नई बिजली कनेक्शन लेने वालों के यहाँ क्यों पुराने मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके साथ ही आईडीएफ खराब मीटरों का बदला जा रहा है, तो वहाँ भी नई स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। कहा कि इस तरह सरकार का पैसा भी बचेगा। जसपुर क्षेत्र में विधायक ने स्मार्ट मीटर लगवाने का काम रुकवाया। रुद्रपुर में श्रमिकों का उप श्रमायुक्त दफ्तर में प्रदर्शन। रुद्रपुर सहकारी समितियों से प्राप्त 145 आपत्तियों पर हुई सुनवाई। खटीमा में सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। बाजपुर में बेमौसमी धान के विकल्प को लेकर मंत्रणा। सितारगंज को बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र, बहुगुणा। पिथौरागढ़, यूसीसी के डिजिटल पोर्टल पर निगम के वार्डों की सूची नहीं। प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू होने के बावजूद पिथौरागढ़ नगर निगम के वार्डों की सूची डिजिटल पोर्टल पर अब तक उपलब्ध नहीं है। शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान अधिकारियों ने डीएम के समक्ष बात रखते हुए कहा कि सूची पोर्टल में न होने से विवाह पंजीकरण में दिक्कत आ रही है। नगर के टकाना स्थित जिला कार्यालय सभागार में डीएम विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में यूसीसी कार्यान्वयन को लेकर बैठक के दौरान अधिकारियों ने डीएम को विभाग के पंजीकरण के डिजिटल पोर्टल पर आदि समस्याओं से अवगत कराया। कहा कि निगम के वार्डों की सूची पोर्टल पर न होने, विदेशी नागरिकों से विभाग के उपरांत आधार कार्ड और आदि दस्तावेजों के न होने, डिजिटल
पोर्टल पर लॉगिन नहीं होने जैसी समस्याओं के बारे में बताया। डीएम ने कहा कि यूजीसी के तहत नए विभागों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर बैठकर पंजीकरण संबंधी मामलों का निस्तारण कर रिपोर्ट भेजने, सहायक नगर आयुक्त को वार्डों की सूची को पोर्टल पर शीघ्र फीड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पोर्टल से संबंधित जानकारी से पूर्णतः अवगत कराने को भी कहा है। बैठक में सीडीओ दीपक सैनी, डीडीओ रमा गोस्वामी, जिला पंचायती राज अधिकारी हरीश आर्या, उप निदेशक एनआईसी गौरव कुमार, सहायक नगर आयुक्त राजदीप जैसी, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली आदि मौजूद रहे। मुंशियारी में टूलिप गार्डन का सपना सरकारी फाइलों में ही दफन। गंगोलीहाट में पानी की बर्बादी से व्यापार संगमरोस। अल्मोड़ा ताकुला ब्लॉक के तीन जंगल धधके। फायर सीजन से एक दिन पूर्व शुक्रवार को ताकुला ब्लॉक के जंगल धधक उठे। एक के बाद एक 3 वन पंचायत को जंगलों आग ने आगोश में ले लिया। इस हंस फाउंडेशन की सगीरता और वन कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आज से जिले में फायर सीजन शुरू होगा। इससे पूर्व शुक्रवार को ताकुला ब्लॉक के फाल्टा, सुपाकोट और सीजारी वन पंचायत के जंगलों में आग धधकती। आग का पता लगने से उठ रहे धुएं के गुबार के बाद लगा। इस पर लोगों ने हंस फाउंडेशन को आग लग की सूचना दी। हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर हंस बनागनी प्रबंधन समिति ने इसकी सूचना बनागनी ऐप और बनागनी उत्तराखंड कंट्रोल रूम में दी है, जिसके बाद फायर फाइटर ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने मिलकर पहले फाल्टा वन पंचायत की आग को रोका। इसके बाद सुपाकोट और सेजारी वन पंचायत के जंगलों में धधकी आग को बुझाया। घंटों की मशक्कत के बाद तीनों जगह आग बुझ पाई। यहाँ ब्लॉक समन्वय अनीता कनवाल, मनोज दयाल, इंदु वर्मा, भावना वर्मा, निशा देवी आदि मौजूद रही। रानीखेत में एक दिन के एसडीएम बने अंकित ने सुनी समस्याएं। फलसीमा में भूमि कब्जाने पहुंचे लोगों को दौड़ा। अल्मोड़ा में झूलते तार बनते जा रहे हैं जी का जंजाल। चौखुटिया नगर पंचायत संवारने को होंगे प्रयास। रानीखेत व्यापार मंडल में बड़ी तनातनी, चुनाव हुए स्थगित। अल्मोड़ा में वन आरक्षण आंदोलन पर कैसे हो वनों की सुरक्षा। हरिद्वार अर्थ कुंभ में पहली बार अमृत स्नान कराने को अखाड़ा परिषद हुआ तैयार। हरिद्वार के सरकारी अस्पतालों में होने लगी है फिजियोथेरेपी। हरिद्वार में कांवड़ मेला आज से नई चंडी पुल चालू ना हो सका। कांवड़ यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। यात्रा में इस बार करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लेकिन चंडी घाट का नया पुल चालू नहीं हो पाया, जिसके अलावा 3 जगहों पर सड़क काफी संकरी है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदुस्तान समाचार की टीम ने हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे की पड़ताल की थी। नई चंडी पुल काम पूरा न होने के कारण बंद दिख रहा है। वहीं चंडी पुल के बाद 4.2 तिरछा पुल पीली नदी पुल से पहले और ऋषियागढ़ के पास निर्माणाधीन पुल के चलते मार्ग संकरा दिख रहा है। 20 फरवरी के बाद भीड़ बढ़ने के साथ ही इन जगहों पर ट्रैफिक रुक कर चलेगा और कारण जाम लगना तय है। चंडी पुल के कारण रविवार को भी जाम लगता है। इस यात्रा में अधिक ट्रैफिक इसी पुल में रहता है। ऐसे में 1 जनवरी से पहले नए पुल को शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन काम धीरे धीरे होने के कारण नया पुल नहीं बन सका है। डीएम कमिंद सिंह के निरीक्षण के बाद सड़क के 346 गड्ढों को भर दिया गया है। पिछले दिनों डीएम ने हाईवे का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए थे।